क्या आपके भी पौधे में इस तरीके से करेले जो हैं छोटे और टेढ़े रह जा रहे हैं या फिर पौधों का ग्रोथ रुक जा रहा है? अगर आप चाहते हैं कि आपके एक ही पौधे में इस तरीके के करेले आए, इस तरीके के करेले ना आए, तो आपको पौधे पर क्या काम करना है? तो इस तरीके से करेले आने के लिए ही हम आज आपको बिल्कुल वन बाय वन करके एक एक चीज़ समझाएंगे आपको। साथ ही आपको हम आज बीज को लगाने से बीज कैसे बहुत जल्दी ग्रो करेगा और कौन से बीजों, कौन सी मिट्टी से आपके करेले बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जैसे दिखा रहे हैं करेले, और आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इसमें जो करेले हैं वो कम हैं। कम यानी बहुत कम है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो हम उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करेले दे, क्योंकि हमारे टेरेस में जिस तरीके से जगह जो होती है वो लिमिटेड होती है, और उसके वजह से हमारी कोशिश यही होती है कि एक पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फल दे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारी ब्रांचेस पौधे में कैसे आए। जब एक पौधे में फल नहीं बन रहे, खाली इसमें पत्ते ही पत्ते आ रहे हैं, उसमें आपको क्या खाद डालना है। तीसरी चीज़ है, आपके ये फल बन रहे हैं लेकिन छोटे छोटे फल जो हैं, जब इस तरीके से फल आते हैं तो वो जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं। तो उनको ड्रॉप करने से आपको क्या खाद डालना है जिससे कि आपके फल बिल्कुल भी ड्रॉप ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको आज करेले के बीज लगाना बता रही हूँ, और जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं उस तरीके से आप जब लगाएंगे करेले के पौधे, आप देखिएगा करेले का पौधा जो है 20 दिन में कितना लंबा ग्रोथ करता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ये मिट्टी। आपको क्या करना है, मिट्टी कभी भी कोई भी बीज लगाएं, चाहे आप उसमें पौधा लगाएं, मिट्टी की मात्रा हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। यह है आपकी मिट्टी। उसके बाद में आप देख रहे हैं मिट्टी डबल है सीधा, ये देखिए कोकोपीट से, और कोकोपीट जो है वो कम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोकोपीट और मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे मिला दिया है ना। कोकोपीट डालने से आपको कोई खाद नहीं मिलेगी, आपके बीजों को खाली एक चीज मिलेगा, इसकी जो रूट है ना वो इतने तेजी से बढ़ेगी कि आप यकीन ही नहीं कर पाइएगा कि एक पौधा इतने जल्दी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें पोरस बने होते हैं और उसमें क्या होता है, जड़ों का फैलाव जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है। अगली चीज आपको बताना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं मिट्टी हमारी मुश्किल से ये 1 केजी मिट्टी होगी। 1 केजी मिट्टी में आप देख रहे हैं मैंने 1 चम्मच खाद राख डाला है। ये देखिए 1 चम्मच से ज़्यादा राख नहीं है ये, ठीक है ना। इस तरीके से 2 चम्मच इसमें नीम की खली है, ये देखिए इस तरीके से, है ना। 2 चम्मच नीम की खली हो गई। इस तरीके से आपको बीजों को लगाते समय याद रखें, कोई भी बीज लगा रहे ना उनमें खाद की मात्रा हमेशा कम होनी चाहिए। राख क्या करेगा, मिट्टी में फंगस नहीं होने देगा। नीम खली क्या करेगी, कोई भी ऐसे कीट जो है वो नहीं आने देगी। अगली चीज है आपकी, वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद बीजों को लगाते समय याद रखें पुरानी खाद के साथ में ही बिल्कुल कोकोपीट से भी कम खाद होनी चाहिए। अब आपको किसी भी कंटेनर में मिलाइए, कंटेनर ऐसा हो जो बिल्कुल मिट्टी जल्दी ना सुखाए। गर्मी के दिनों में मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है, तो आप क्या करें, जो इस तरीके के जो होल है ना, इनको एक कोई छोटी प्लेट में पानी नीचे रखकर और उसके बाद इस पॉट को रख दें। वो इसमें से पानी प्रतिदिन लेता रहेगा और आपके बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होगा। अगर अंकुरण आ गया इसमें और अंकुरण आने के बाद में अगर आपने पानी नहीं डाला तो क्या होगा, गर्मी में अंकुरण एक बार सूख जाएगा, आपका बीज खराब हो जाएगा। अब आप बीजों को लगाते समय क्या करें, बीजों को कम से कम 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी आप गीला कर लीजिए। और नहीं, अगर बड़े कंटेनर में लगा रहे हैं तो सूखे भी लगा देंगे तो ये लग जाएंगे। एक छोटा पॉट में एक बीज को बिल्कुल इस तरीके, आपको नहीं समझता है ना किधर से लगाना, बिल्कुल इस तरीके से फ्लैट रख दीजिए और बिल्कुल इस तरीके, कितना बीज जाना चाहिए अंदर, इतना बीज अंदर जाना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से डाल दिया आपने, पानी डाल दिए, इस तरीके से पैक कर दिया। पैक करने के बाद में कोई भी पॉट जिसमें पानी हो इस तरीके से आप इसको रख दीजिए। ये पानी प्रतिदिन यहाँ से खिंचता चला जाएगा। अब आपको हम बताएंगे, ये पौधा जो है आपका बहुत जल्दी निकलते, गर्मी के दिन में उमस जितनी जल्दी होती है उतने ही जल्दी बीज निकलते हैं। अब आपका ये पौधा निकल चुका है। निकलने के बाद अब आपको ये मिट्टी काम नहीं आएगी, अब आपको आएगी मिट्टी ये वाली काम। ये आप देख रहे हैं, ये है हमारी मिट्टी, ये है हमारी सरसों खली।
आपको हम ये जो नाप बता रहे हैं ये कम से कम 25 केजी यानी एक 12 बाई 12 या 15 बाई 15 कंटेनर के हिसाब से हम सारा चीज़ बता रहे हैं। 15 बाई 15 का कंटेनर में अगर आप मिट्टी मिला रहे हैं तो कम से कम उसमें 10 से 12 केजी 13 केजी मिट्टी चली जाएगी, जबकि ये मिट्टी हमारी कम है। तो आपको क्या करना है, जितनी मिट्टी जितने केजी मिट्टी उतने स्पून राख लेना है, उससे डबल थोड़ी सी नीम की खली लेना है। ये दो चीज़। जिनके यहाँ नीम खली नहीं मिलती है, करंज की खली, करंज की खली आपको लेना। करंज की खली भी जो बहुत ज़बरदस्त खाद का भी काम करती है और मिट्टी को कड़ू बनाकर रख देती है, जिससे कि बहुत सारे कीट जो नहीं आते। लेकिन जब इसको डालेंगे, आपको अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, अगर पाउडर फॉर्म नहीं है तो इसको पाउडर बना लीजिए। इस तरीके से आपको करंज की खली, या दोनों ऑप्शनल है, एक या तो ये हो या तो फिर ये हो, दोनों चीज़ आपको एक साथ नहीं डालनी है। अब आपकी जैसे 15 केजी मिट्टी है तो आप उसमें क्या करिएगा, 3 केजी गोबर की खाद ले लीजिएगा। उसमें आप 15 केजी मिट्टी में आप 3 केजी ऐसी इस तरह से गोबर की खाद ले लीजिएगा। इनको मिलाकर, सारी चीज़ों को मिलाकर कंटेनर में जिस दिन आप बीज लगाएंगे उसी दिन आप इसका नया कंटेनर बनाकर इस मिट्टी को पैक करके और करने के बाद में आप इसे एक बोरी की सहायता से ढक कर रख देंगे और हर तीसरे दिन थोड़ा उसे उलट पलट करते रहेंगे। इस तरीके से आपको 15 दिन इस मिट्टी को भर के रख देना है। अब आपको पौधा कब लगाना है, जब आप इस तरीके से एक बड़े कंटेनर में लगाएंगे पौधे को और पानी का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे जो है ना वो इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। जब इतना बड़ा पौधा हो जाए, जब उसमें हल्की बेल, आपको जिस तरह की ये वाली बेल, ये परफेक्ट साइज है, इतनी बड़ी बेल हो जाए, आप इसे आराम से निकालिए और निकालने के बाद आप अपने कंटेनर में इसे लगा दीजिए। बस इतना ही काम आपको करना है और आप करेले लेते रहेंगे। अब बीजों को कब कब लगाना है, आप फिर वापस मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक में लगा लीजिए। ये 2 महीने हैं जब आप करेले को बिल्कुल लगा सकते हैं। और जो मई लास्ट में लगाएंगे जून में, वो आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर तक करेले बहुत अच्छे फलेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब एक पौधा फूल छोटा सा फल बनता है और वो ड्रॉप कर जाता है, तो जानते हैं उसके ड्रॉप की वजह क्या है। ये जो आप देख रहे हैं फीमेल पौधा, फीमेल फ्लावर, जिसमें आपके इस तरीके से देखिए फल बने हुए हैं, आप समझे ना। ये इसमें क्या होता है, ये पॉलिनेट नहीं होते हैं, और जब ये पॉलिनेट नहीं होते हैं ना तो उसमें क्या होता है, फल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। ये तो हो गई आपकी पहली वजह। अगली वजह क्या है, देखिए आपको हम बताते हैं। पौधे में पॉलिनेशन तो आ रहे हैं, पॉलिनेटर्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो फल है वो बड़े नहीं बन पा रहे हैं। बड़े नहीं बनने की वजह क्या हो सकती है, उसमें पोषक तत्वों की कमी जो है वो हो जाती है। आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक पौधे में जो पूरी तरीके से काम किया है, आज हम आपको वो भी पौधा बताएंगे, और साथ में ये जितने भी पौधे आपको हम अलग अलग तरीके के पौधे दिखा रहे हैं। जैसे आप ये देखिए, ये देखिए करेले किस तरीके से टेढ़े हो जा रहे हैं, और ये करेलों का ग्रोथ नहीं है। अगर इसका ग्रोथ होता तो ये 4 से 5 दिन में बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये छिड़काव हम क्यों कर रहे हैं। ये छिड़काव है हमारा पानी और शहद। सबसे पहला काम होता है पॉलिनेटर्स को अपने टेरेस पे बुलाना। और ऐसे पौधे, अब हम देखें इतने करेलों को डेली पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेले हमें एक टाइम में ½ केजी या 1 केजी करेला एक पौधे में निकलना चाहिए। अगर आपके पौधे में ½ केजी से 1 केजी करेले नहीं निकल रहे हैं तो सोचिए आपकी मिट्टी में खराबी है, आपके छिड़काव में खराबी है, या उसमें कीट लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं करूँगी कि पौधा अब थोड़ा थोड़ा ग्रोथ ले रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ग्रोथ के साथ साथ ये सारे फल अच्छे भी हों और साथ में पॉलिनेटर्स भी आए। तो पॉलिनेटर्स के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपको बताना चाहूँगी, ये 2 लीटर पानी है, आप 1.5 लीटर या 1 लीटर पानी ले, और 1 लीटर पानी में आपको बताते हैं किस तरीके से आपको हनी मिलाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इस तरीके से आप हनी 1 चम्मच हनी लीजिए। अगर आप 1 चम्मच हनी ले रहे हैं तो 2 लीटर पानी लीजिए। अगर ½ स्पून इसका हनी ले रहे हैं तो आप 1 लीटर पानी लीजिए। आप इस तरह से पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आप हर एक 10 दिन में इसका छिड़काव करिए। ध्यान रहे कि जो हनी की मात्रा है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमें पॉलिनेटर्स मंगाना है
पेड़ को मीठा नहीं करना है ना। तो आप ज़्यादा अगर शहद डालेंगे तो शहद के साथ में आपको क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी, दूसरे कीट जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हनी की मात्रा बहुत कम रखना है। इसका छिड़काव कब करें? इसका छिड़काव बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आकर करें। आप देखिएगा 8-9 बजे तक के जैसे हल्की धूप आएगी और पॉलिनेटर्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। हमने जैसे आप लोगों से कहा कि एक पौधा जब तक ½ kg से 1 kg तक करेले नहीं दे देता तो हमारे टेरेस में क्या होगा कि हम इतने करेले के पौधे तो नहीं लगा पाएंगे। हमें ऐसे पौधे लगाना है, उस पर इस तरीके से काम करना है कि जो करेले हैं वो इस तरीके से बिल्कुल आए। आप करेले आए हैं, आप बहुत खुश हो गए हैं, लेकिन इस करेले को तोड़ने के बाद आपको क्या करना है वो चीज़ मैं बताती हूँ। सिर्फ ये 4 ही नहीं है, ये देखिए बहुत नीचे है करेले, और आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस तरीके से। साथ ही आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगी, करेले के सारे बीज एक ही हैं, लेकिन जैसा मैं इसको पकाऊंगी, इसको जगह जगह पे लगाऊंगी, लेकिन आप देख रहे हैं, आपको पहले पौधे मैंने दिखाया, उसमें आप देख रहे हैं उसका ग्रोथ कितना कम है, और आप देख रहे हैं इसका ग्रोथ कितना ज़्यादा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कंटेनर के बारे में। देखिए बीज हम एक साथ लगाते हैं, लेकिन कुछ पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और कुछ पौधों की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। साथ ही खाद जब हम डालते हैं तो आपको बताना चाहूँगी, खाद जो है हमेशा अलग अलग किस्म की होनी चाहिए। अलग किस्म की खाद क्यों होनी चाहिए? सबसे पहले तो जब हम पौधों से हार्वेस्टिंग ले लेते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद हमें पौधों में नई ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप ग्रोथ के लिए क्या करें, करेले जब बहुत ज़्यादा फल जाते हैं उसके बाद में इस पौधे की ना उर्वरकता खत्म हो जाती है। जब उर्वरकता खत्म होती है ना, वो करेले देखिए इस तरीके से छोटे और टेढ़े होते चले जाएंगे, है ना। तो आज हमको क्या करना है, दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि मैंने बड़े करेले, बहुत बड़े बड़े करेले तोड़े हैं। बहुत बड़े करेले तोड़ने की वजह हमारे घर में इन बड़े करेलों की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे करेले बड़े होते हैं ना, उनमें बीज बनते हैं और बीजों के साथ में ही उनमें एक मिठास भी आ जाती है। और आप देख रहे हैं फिर से एक टेढ़ा करेला, मैंने इस करेले को यहाँ से निकाला और यहाँ से निकाला। अब इसकी ब्रांच देखिए यहाँ पर जाकर ख़त्म हो चुकी है। मैं बहुत खुश थी कि पौधा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी ब्रांच लेकर आएगा, मेरे इस पौधे की, इस ड्रम की मल्चिंग हो जाएगी, और साथ में ये काफ़ी नीचे भी हैं। साथ में मैंने आपसे बताया है कि पौधे को गर्मियों में बहुत नीचे की ओर आपको रखना है, बहुत ऊपर हाइट इसकी नहीं लेना है। और लगातार आपको मैं बताऊंगी करेले, देखिए आप ये नई ब्रांच है ना, एक तरह से नई ब्रांच मतलब जो आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन करेला तो बड़ा नहीं है ना, ये देखिए अब ये बढ़ेगा भी नहीं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक पौधे में गुड बैक्टीरियाज बनाने हैं। अब गुड बैक्टीरियाज बनाने के लिए सबसे पहले आप छाछ का इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं ये 200 ml छाछ है, लेकिन ये पानी मिक्स छाछ है और ये प्योर छाछ नहीं है। मतलब दही में हमने जो पानी मिला के छाछ तैयार किया था, इस छाछ को मैंने 2 दिन घर में बिल्कुल तैयार करके रखा था। अब मैं इसे ला रही हूँ, मतलब कि इसमें दही जो होगा मुश्किल से 20 ग्राम दही होगा। 20 ग्राम से ज़्यादा दही इसमें नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास छाछ बहुत खट्टी है तो इसे 1 लीटर पानी में मिलाइए। अगर छाछ नॉर्मल है, आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी छाछ नहीं है, तो आधा लीटर पानी में आप मिलाइए और इसे जो है अपने पौधे में मिट्टी में पूरी तरीके से डाल दें। अब ये छाछ क्या करेगी, आपकी मिट्टी को अच्छा बनाएगी। आप देख सक रहे हैं यहाँ पे जड़ें थी और मैंने यहाँ पे डाल दी। ऐसा नहीं है कि छाछ को जड़ों से दूर डालना चाहिए। छाछ जो है वो बहुत शालीनता, ठंडक, जिस तरीके से आपके शरीर में ठंडक है उसी तरीके से आपके पौधे में भी ठंडक देगी। तो आपको क्या करना, इस तरीके से पहला काम छाछ डालना है। छाछ से क्या होगा, इसमें गुड बैक्टीरियाज तैयार होंगे। अब हमने गुड बैक्टीरियाज के लिए काम कर दिया, मतलब जड़ें जो है वो अपना काम करना शुरू करेगी, लेकिन हमें इसमें नई टहनी भी चाहिए। तो वो भी काम जब इसमें गुड बैक्टीरिया तैयार होंगे, जड़ें जब अपना काम करेगी, तो ये जो जड़ यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ना आकर ख़त्म हो गई है, मानो इनका ग्रोथ खत्म हो गया। जैसे एक करेला ये यहाँ लगा, एक करेला यहाँ लगा, अगर ये कंसी, हम इसको कंसी बोलते हैं, जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है इसको मैं कंसी बोलती हूँ, अगर ये अच्छी होती ना तो ये करेले आने के साथ साथ ये कंसी यहाँ तक होती, लेकिन इसका मतलब ये कंसी अच्छी नहीं है। अब आपको अगला चीज़ क्या करना है, अगली चीज़ है ये है गोबर की खाद। आपको बताना चाहूँगी गोबर की खाद 2 तरीके से बताना चाहूँगी। एक गोबर की खाद वो है
जो ताजी गोबर लाकर मैंने इसमें नीम के पत्ते डालकर इसे 1 महीने तक के सड़ाया है, और सड़ाने के बाद में वो गोबर का जो कलर है ना, आप देखिएगा बनाकर बिल्कुल अलग हो जाता। वो खाद डालेंगे, इससे क्या होगा, इसमें पत्ते आएंगे। पत्ते मतलब नई टहनी। अब मुझे इस करेले में, इस पौधे में अभी करेला नहीं चाहिए, इस पौधे में मुझे अभी नई टहनी चाहिए, क्योंकि नई टहनी नहीं आएगी करेले नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इस तरीके से खाद। अगर आपके पास में पुरानी सड़ी हुई खाद है, लेकिन वो बिल्कुल मॉइस्चर वाली खाद है, मतलब उसमें हल्का गीलापन है, आप उसको डालिए। इससे क्या होगा, आपके पौधे को नाइट्रोजन मिलेगा। अब जब नाइट्रोजन मिलेगा ना, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पत्ते आएंगे। तो पत्ते तभी आएंगे जब आप उसमें एक अच्छी टहनी होगी, तो टहनी और पत्ते एक साथ आएंगे। तो इस तरीके से आप क्या करें, आधा केजी गोबर को भिगाकर जैसे ही करेले आप तोड़े तो डाल दें, और अगर करेले नहीं आ रहे, बेल इस तरीके से हो रही है, तब भी आप ये डाल दें। ये आपका प्रोसेस हो गया। अब आपने इसमें डाल दिया, 10 दिन हो गया। 10 दिन के बाद अब हम आपको बताते हैं दूसरा पौधा कि 10 दिन के बाद उसकी कंडीशन ऐसे रहेगी तो आपको क्या करना है। तो अभी आपको मैंने जो दिखाया पौधे, उसमें जो हैं वो फल आ चुके हैं। अब नए फल के लिए तैयारी करना है। इस पौधे में हमको क्या करना है, बीज एक ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि करेले छोटे हैं। करेले छोटे, इसका मतलब इसमें जितने पोषक तत्व होने चाहिए वो पोषक तत्व नहीं है। पहले हल्की सी मिट्टी की गोड़ाई करेंगे, कारण कि हमारे जो करेले हैं ना, वो उसमें बिल्कुल लगे हुए हैं। बिल्कुल हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी क्यों करते हैं, जिससे कि गर्मी का दिन है, गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो, खाद जो है वो उसमें अच्छी तरीके से बिल्कुल पैस जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, करेले बड़े करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें डालना है, और वो है ये सरसों की खली। सरसों की खली आप कितने कितने दिनों में देंगे। सरसों की खली जड़ों से थोड़ा दूर में इस तरीके से दीजिए, जैसे आप देख रहे हैं हमने यहाँ किनारे में गोड़ाई करी, ये देखिए इस तरीके से आपको सरसों की खली हर 10 दिन में देना। अब आपको बताना चाहूंगी, ये तो आप बिल्कुल देखकर पहचान गए होंगे, ये अनार के छिलके हैं। हमारे ही गार्डन के अनार हम निकले थे, हाल ही में हमने हार्वेस्टिंग करी थी, और उनके छिलकों को हमने इस तरीके से सुखा लिया है। आपको क्या करना, अनार का छिलका क्यों जरूरी है डालना, इसमें आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है। करेले में आपको ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, जब उसमें आयरन की मात्रा जाएगी तो हम आयरन को नेचुरल तरीके से लेंगे, और जब नेचुरल तरीके से लेंगे तो आपको इसी तरीके से काम करना है। आपको क्या करना है, इसके 2 तरीके। एक तो तरीका होता है कि आप इसको पानी में भिगा दें 3 दिन करीबन, और उसके पानी को डालें। ये गर्मी का सीजन है, और गर्मी के सीजन में हमें एक फ़ायदा होता है, हम हर छिलकों को सुखा सकते हैं। और सुखाने के बाद में आप इसका पाउडर बना लीजिए, डिब्बे में भर लीजिए, और समय समय पर आप इन्हें बिल्कुल डालते रहिए। इस वक्त मैंने इनमें पानी डाल दिया है, पहले वाले पौधे में हमने अनार का पानी डाल दिया है। अब जो है हम इस तरीके से पाउडर बनाएंगे, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से सूखा नहीं है, इसीलिए मैं चाहूँगी कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी डाल दूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये काम करे, तो बिल्कुल इसे पाउडर बना लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े। जब आप इन्हें काटते हैं तभी आप इन्हें छोटे छोटे करेंगे, तो मिक्सर ग्राइंडर में बहुत अच्छे से ये बारीक हो जाएंगे। और किसी भी फल के छिलके को कमजोर मत समझिए, वो बहुत पावरफुल होते हैं। और डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर में मिट्टी जरूर डाल देना है। जो वो पूरे अनार के जो छिलके थे वो उसी में बिल्कुल गल जाएंगे, और गल के मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, पाउडर फॉर्म में डालें, और या फिर उसे पानी के इसमें डालें। तो इस तरीके से ये हो गया फलों को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। अब अगला पौधा आपको दिखाती हूँ। ये पौधे में पत्ते बहुत हैं, लेकिन फल नहीं है। कारण जान रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, और पोटास की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा जो है वो कम है। फास्फोरस जो होता है हमारी जो डाल हैं उनको ठीक बनाता है, और पोटेशियम जो है वो आपके फलों को बनाने में मदद करता है। उसके लिए आपको बेस्ट खाद होगी हर 10 दिन में इस तरीके से केले के खाद। आपको इसमें क्या करना है, जब तीसरे दिन आप जैसे भी पानी डालते हैं, तो जब 10वें दिन आप जब ये खाद डालें, तो
केले के छिलके में जो भी, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये कंटेनर, इस कंटेनर में आपको 4 केले के छिलके, 4 पौधे हैं मेरे इसमें, और 4 पौधे में बिल्कुल करेले के छिलकों को बिल्कुल डाल देना है। और आप देखेंगे कि जो करेले हैं वो इस तरीके से फलने शुरू हो जाएंगे। तो इस पौधे ने मुझे करेले दिए हैं, इस पौधे ने मुझे करेले जो है वो नहीं दिए हैं। तो आप देखिए इस तरीके से मैं इसमें ये जो है वो डाल दूंगी केले के छिलकों की खाद, ये इस तरीके से, ये देखिए। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से काम करना है। तो आप देखेंगे अब आपको डालना कितने दिन में, हर 10 दिन में आपको केले के छिलके और साथ में सरसों खली और केले के छिलके, ये दोनों भी खाद आप बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन डालने के लिए हर 10-10 दिन में इसका चुनाव जो है वो करिएगा, और एक साथ ना डालें, अलग अलग डालें। आपको बताना था इसलिए हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको डालना है। तो जिस तरीके से हमने आज आप लोग को करेले की हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के साथ ही बताया कि एक पौधे की केयर आपको किस तरीके से करना है, जिससे कि आपके भी घर में इस तरीके से, आपके भी गार्डन से इस तरीके से करेले निकले। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।